Hello everyone, I am Shivani and welcome to Civil Series. So today we see parallel axis theorem. Parallel axis theorem is useful for mechanics, strength of material and mechanics of structure. Okay, so I will add this video into the mechanics playlist, but you can use this video for mechanics of structure and strength of material. So first we see what is parallel axis theorem and where to use this parallel axis theorem or what is the work of this parallel axis theorem. Okay, so first we start with the definition. So here at the bottom there are two circles. Okay, this is the circular lamina or circular plane figure. Okay, so in the definition first we see the moment of inertia of plane figure about any axis parallel to the centroidal axis. Okay, so moment of inertia of plane figure. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने सर्कल लिया है. तो प्लेन फिगर्स में और भी एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल, सर्कल, हॉलो सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. तो इन सब के लिए कॉमन एक यही डेफिनेशन है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सर्कल लिया है. ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस. मीन्स क्या? यहाँ पे अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इस सर्कल पे पहला जो सर्कल है उसकी ये क्या है? सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस. और इस सर्कल के लिए ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है. हमें डेफिनेशन में क्या दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर अबाउट एनी एक्सिस जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस से. ठीक है, अब एनी एक्सिस मीन्स कौन सी एक्सिस? अब फर्स्ट फिगर के लिए ये जो ब्लू लाइन है वो एक्सिस पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है और सेकेंड फिगर में ये जो ब्लू लाइन है वो एक्सिस पैरेलल टू इस वाई एक्सिस से है. अब यहाँ पे मैंने एक ही सेम यहाँ पे सर्कल लिया है बट इसमें एक्स एक्सिस दिखाया है और इसमें वाई एक्सिस दिखाया है. क्यों? क्योंकि आपको आइडिया हो, क्लियर हो आपको कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. आप सेम फिगर पर लेकर भी कर सकते हो. ठीक है, बट आपको क्लियर हो इसलिए मैंने अलग अलग लिया है, अलग एक्सिस इस सर्कल पर और वाई एक्सिस इस सर्कल पर ली है. अब यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर अबाउट एनी एक्सिस. ओके, तो वो एनी एक्सिस क्या है? ये ब्लू लाइन पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब ये लाइन पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है वो पैरेलल टू सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है. इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किसको है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. मतलब इस सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस और इस सर्कल के लिए अबाउट वाई एक्सिस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. ओके, तब ये फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट फिगर के लिए. इसमें क्या दिया है? आई एक्स क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर प्लेन फिगर अबाउट एनी एक्सिस. मतलब एनी एक्सिस मतलब क्या? सेंट्रोइडल एक्सिस छोड़ के जो दूसरी एक्सिस आती है उसे हम एनी एक्सिस या फिर रेफरेंस एक्सिस कहते हैं. तो वो जो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल टू किसे है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फिगर पर ध्यान दीजिए. फर्स्ट फिगर पर हमने एक्स एक्सिस दी है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स. आई एक्स एक्स क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. उसमें हमें प्लस करना है क्योंकि हमें अब इस ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो हम ओरिजिनल सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड करेंगे इस ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? a इंटू एच स्क्वायर. ए मतलब एरिया ऑफ सेक्शन एंड h का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस उसका हमें स्क्वायर लेना है. अब डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस क्या आएंगे कि ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये जो रेफरेंस एक्सिस बॉटम में ब्लू लाइन दी है इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? h फॉर दिस फर्स्ट फिगर.
अब सेकंड फिगर के लिए क्या होगा, सेकंड फिगर में क्या है, अबाउट वाई एक्सिस है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा आई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन फिगर अबाउट एनी एक्सिस। अब एनी एक्सिस क्या है, एनी एक्सिस पैरेलल टू वाई है, वाई सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो हम इस ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई। तो आई वाई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इस सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है। अब ब्लू लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेम वैसे ही निकालेंगे, एरिया इनटू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया तो हमें पता है कि सर्कल का एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर आता है, ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे एच क्या है, एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। वो दो एक्सिस कौन से है, एक सेंट्रोइडल एक्सिस और जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो दूसरी एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे h है, ठीक है। I think up till now you have get a basic idea about the parallel axis theorem. You have only one doubt, that how to take the h value. Okay, so h is simple. You have to just take a distance between centroidal axis and reference axis. The centroidal axis is maybe x axis or maybe y axis as per the numerical condition. Okay, so for these three plane figures, okay, so यहाँ पे आपको h समझ में आए कि h क्या डिस्टेंस लेना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हैं प्लेन फिगर्स के। पहला है रेक्टेंगल, सेकंड है हॉलो सर्कल एंड थर्ड इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं इन तीनों का सेंट्रोइडल x एक्सिस एंड सेंट्रोइडल y एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये रहा सेंट्रोइडल x एक्सिस और ये है सेंट्रोइडल y एक्सिस। तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी फिगर्स के लिए एक रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करनी है जो कि पैरेलल टू x है या फिर पैरेलल टू y है। तो फर्स्ट हम रेक्टेंगल के लिए कंसीडर करते हैं। सो ये ब्लू लाइन क्या हुई, रेफरेंस एक्सिस जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल x एक्सिस से। तो डेफिनेशन में यहाँ पे h के क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस इज h। तो यहाँ पे ये ब्लैक लाइन है जो इंडिकेट कर रही है h की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक रेफरेंस एक्सिस लेती हूँ जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, सेंट्रोइडल y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। ये ऑरेंज लाइन क्या है, रेफरेंस एक्सिस मैंने ली है, वर्टिकल, वो पैरेलल है सेंट्रोइडल y एक्सिस से। अब इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या आएगा, h आएगा। सो हियर आई इंडिकेट दी h वैल्यू बाय दिस एरो। ओके, तो यहाँ पे सेम मैं इन दोनों जो लेफ्ट फिगर्स है, हॉलो सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर भी मैं दो रेफरेंस एक्सिस लेती हूँ और उन दोनों रेफरेंस एक्सिस का h वैल्यू रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो सर्कल के लिए ये रही रेफरेंस एक्सिस विच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल x एक्सिस and distance between that is h. Then second, this is the vertical axis which is parallel to centroidal y axis. Okay, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा h which is represented by a black arrow. Then same procedure मैं यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी फॉलो करूंगी। तो यहाँ पे ये रहा बेस which is parallel to centroidal x axis. Distance between that is h. Same distance between vertical reference axis and centroidal y axis is h. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि h की वैल्यू हमें क्या लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 फिगर्स के लिए ली है, 3 प्लेन फिगर्स के लिए वैल्यू ली है h की, तो सेम ऐसे ही स्टेप से आप बाकी के जो प्लेन फिगर्स है उसकी भी h की वैल्यू निकाल सकते हो। So using the parallel axis theorem, here we solve some numericals related to parallel axis theorem. First numerical for circular lamina having 30 mm diameter. Circular lamina means circular plane figure. Calculate mi and radius of gyration about any tangent. mi means moment of inertia and radius of gyration about any tangent हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्पेसिफिक दिया नहीं है कि हमें x पर कैलकुलेट करना है या फिर y पर कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल में फिगर दी नहीं है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में हम एक सर्कुलर प्लेन फिगर ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमीटर 30 mm है, और इस सर्कल के लिए हम x और y एक्सिस ड्रॉ करके लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अबाउट एनी टेंजेंट के लिए वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब वर्टिकल सेंट्रोइडल y एक्सिस को पैरेलल टेंजेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी y रेफरेंस एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल y एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम इस येलो लाइन का, येलो टेंजेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर देन सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो लाइन है टेंजेंट वो पैरेलल टू सेंट्रोइडल y एक्सिस है, तो हम वही फॉर्मूला लेंगे to calculate the moment of inertia, which is Iy equals to Iyy plus AH square। ठीक है, तो Iyy का फॉर्मूला फॉर सर्कल क्या है, पाई d raised to 4 upon 64। d की वैल्यू 30 mm है, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो Iyy की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर सेम एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई d स्क्वायर बाय 4, उसकी भी वैल्यू हम डायमीटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है h की वैल्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या है, Iyy हमने कैलकुलेट कर लिया, a की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। फिर अब h की वैल्यू क्या है, h इज डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल y एक्सिस एंड द रेफरेंस एक्सिस विच इज पैरेलल टू दैट एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये ब्लैक लाइन क्या कर रही है, h की वैल्यू इंडिकेट कर रही है। अब ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल y एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस। तो h की वैल्यू अब क्या आएगी, d/2। ठीक है, तो पूरा क्या है, इस सर्कल का डायमीटर d है और हमें यहाँ पर हाफ वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे d/2 करेंगे और h की वैल्यू 15 mm लेंगे। अब यहाँ पे सभी जो अननोन वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये सभी वैल्यू अगर हम इस Iy के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें Iy की वैल्यू मिलेगी। Iy क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ओके, अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल y एक्सिस। अब इसी की मदद से ही हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर y एक्सिस, ओके, यहाँ पे हमने y एक्सिस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो y एक्सिस का ही रेडियस ऑफ गायरेशन भी हम निकालेंगे। सो KYY इज इक्वल्स टू अंडर रूट Iyy अपॉन a। Iyy की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, एरिया की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ पे हम इसकी मदद से KYY फाइंड आउट कर सकते हैं। तो KYY की वैल्यू क्या आएगी, 7.49 mm। So question number 2, a hollow rectangle has inner dimension 50 by 70 mm and outer dimension 80 by 100 mm. Find out the moment of inertia about the outer side। एग्जाम्पल में हमें हॉलो रेक्टेंगल दिया है जिसका आउटर डायमेंशन है 80 by 100। अब ये 80 by 100, 80 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 100 जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनर डायमेंशन क्या है, 50 by 70, मीन्स जो आउटर है उससे छोटा इनर का डायमेंशन है। ठीक है, तो इनर का डायमेंशन हमें दिया है 50 by 70। 50 क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड 70 इज द वर्टिकल डिस्टेंस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट हियर अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आउटर साइड। अब यहाँ पर भी सिर्फ आउटर साइड दिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन लो या फिर सेंट्रोइडल वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन लो, सिर्फ यहाँ पर भी मेंशन किया है कि आप आउटर साइड लो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। सो दीज आर दी डायमेंशंस फॉर द इनर एंड आउटर रेक्टेंगल। अब इसी रेक्टेंगल के लिए हमने यहाँ पे x सेंट्रोइडल एक्सिस एंड y सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे आउटर साइड हम कंसिडर कर लेते हैं जो लाइन पैरेलल टू सेंट्रोइडल x एक्सिस है। पहले एग्जांपल में हमने कंसिडर की थी कि सेंट्रोइडल y एक्सिस से पैरेलल है, इस एग्जांपल में हम कंसिडर करते हैं कि सेंट्रोइडल x एक्सिस से पैरेलल है। अब यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे Ix इक्वल्स टू Ixx प्लस AH स्क्वायर हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आउटर साइड कंसिडर की है
वो पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, तो एक्स के टर्म का ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है आई एक्स एक्स। अब आई एक्स एक्स का फॉर्मूला फॉर हॉलो रेक्टेंगल क्या है, कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12। इस फॉर्मूले से हम आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एक्स की वैल्यू है 5.23 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। mm⁻⁴ इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमें कैलकुलेट करना है एरिया फॉर दिस हॉलो रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला है कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी। एरिया क्या आया 4500 mm²। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एच की वैल्यू। अब एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस एंड दिस गिवन और कंसिडर्ड रेफरेंस एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच। अब यहाँ पे एच क्या है, सेंट्रोइड टू एंड मतलब आउटर साइड के लाइन तक का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या आता है, ये पूरा अगर कैपिटल डी है तो ये इतना क्या आएगा, कैपिटल D/2। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, कैपिटल D/2 इक्वल्स टू 50 mm। फिर हम कैलकुलेट करेंगे आई एक्स की वैल्यू। अननोन जो वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब वो सारी वैल्यू अगर हम आई एक्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब आई एक्स हमें क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आउटर साइड। Okay, so this is the Ix equals to 16.48 into 10⁻⁶ mm⁻⁴. Last question is a equilateral triangle having base B and height h. Calculate the mi about the apex of triangle. तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस हमें कंसिडर करना है B एंड हाइट कंसिडर करनी है h। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी है बेस की और हाइट की। यहाँ पे हमें एज इट इज बेस को b कंसिडर करना है और h को, हाइट को h कंसिडर करना है। सेकंड, अब हम इस ट्रायंगल का x सेंट्रोइडल एक्सिस एंड y सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट अपेक्स ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के लिए ये जो पॉइंट है, जो अपर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं अपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ये जो बॉटम का पार्ट है उसे हम कहते हैं बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। सो हियर इन द न्यूमेरिकल वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस अपेक्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो अब इस अपेक्स को हम एक लाइन कंसिडर करते हैं जो कि ये ब्लू लाइन है, और ये ब्लू लाइन हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये लाइन सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द अपेक्स ऑफ ट्रायंगल which is parallel to the centroidal x axis. So formula is Ix is equals to Ixx plus AH²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Ixx तो पता है, Ixx ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या आता है, Ixx क्या है BH³/36 अबाउट x एक्सिस, और एरिया का फॉर्मूला है हाफ B इंटू H। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि सिर्फ H की वैल्यू क्या है। अब H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड दी रेफरेंस एक्सिस। यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस है x एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस है वो ब्लू लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो वैल्यू है h। अब ये h वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि h की वैल्यू अगर हम इस अपेक्स से ले रहे हैं, ठीक है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है और इसके अपेक्स से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम हमेशा कंसिडर करेंगे 2h/3। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ ट्रायंगल, अपेक्स की जगह पर अगर आपको यहाँ पे दिया होता कि आप कैलकुलेट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दी बेस ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या करते, इस बेस से, ठीक है, इस बेस से इस सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस लेते। अगर आपको बेस दिया है तो आप डिस्टेंस लेंगे सेंट्रॉइड तक का h/3, ठीक है, सिर्फ h/3 लेंगे। बट इस एग्जाम्पल के लिए हमें कैलकुलेट करना है फॉर अपेक्स, सो हियर वी हैव टू टेक अ डिस्टेंस बिटवीन
this apex line and the centroid which is 2h/3. पहले एक बार फिर से रिवाइज करो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के लिए पूछा है तो आप बेस से इस सेंटर लाइन तक का, इस सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना लोगे, h/3. पर इस एग्जाम्पल के लिए हमें क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन अपेक्स मतलब ये लाइन से इस सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस, वो क्या है 2h/3. सो दिस इज h इक्वल्स टू 2h/3. अब यहाँ पे हमें तीनों अननोन वैल्यूज पता है. अब ये तीनों अननोन वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की है वो हम डालेंगे Ix के फॉर्मूला में. तो Ix के फॉर्मूले में हमने ये सभी वैल्यू डाल दी. तो h का हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना है, इसलिए हम वो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमने h का ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व कर लिया. h के ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई, 4h²/9. अब ये जो पूरा ब्रैकेट है प्लस के बाद का जो पूरा ब्रैकेट है वो हमें सॉल्व करना है. वो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 4bh³/18. अब यहाँ पर हमें bh³/36 प्लस क्या करना है, 4bh³/18. ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो आई है Ix की वो हमें ऐड करनी है इस ब्रैकेट की वैल्यू के साथ. अब ये वैल्यू ऐड करने के लिए हमें बेस सेम करना है. पहले यहाँ पे बेस 36 है, यहाँ पे 18 है. 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 वैल्यू आ जाएगी. टॉप और बॉटम को हम यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे इस वैल्यू को हम 2 से और 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 8bh³/36. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, bh³/36 प्लस 8bh³/36. तो 36 दोनों के डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर जो है वो ऐड कर देंगे. न्यूमरेटर क्या आएगा, यहाँ पे 1bh³ है, यहाँ पे 8bh³ है, तो वो आ जाएगा 9bh³/36. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, bh³/4. तो Ix की जो लास्ट वैल्यू है वो हमें मिलेगी bh³/4. तो Ix इक्वल्स टू bh³/4 ये वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अपेक्स ऑफ ट्रायंगल. जैसे अपेक्स ऑफ ट्रायंगल पर हमने वैल्यू निकाली है वैसे ही वैल्यू आप बेस ऑफ ट्रायंगल पर निकाले. सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा इस न्यूमेरिकल में कि आपको बेस के लिए h की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. h की वैल्यू आप लेंगे h/3. ठीक है, सिर्फ h/3 वैल्यू आपको बेस की लेनी है. अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया है अपेक्स ऑफ ट्रायंगल, इसलिए हमने वैल्यू ली है 2h/3. बेस के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी h/3. h/3 डालेंगे आप h की जगह पर और कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी bh³/12. Okay, so this bh³/12 is the moment of inertia about the base of triangle and bh³/4 is the moment of inertia about the apex of triangle.